बदलते भारत की शान। नमस्कार। दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम आपके लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी, किस स्तर पर उनका क्रियान्वयन हो रहा है, कितने लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं, इन तमाम बातों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। बता दें, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अटल भूजल योजना के बारे में। तो ये योजना है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से हो रहा है इसके लिए काम, आइए जानते हैं और देखते हैं योजना का सार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। खेती किसानी के लिए भी पानी बहुत जरूरी है, लेकिन देश के कई हिस्सों में भूजल यानी जमीन के अंदर मौजूद पानी का स्तर लगातार कम हो रहा है, जिस कारण न सिर्फ वहां के लोगों को पीने के पानी की समस्या हो सकती है, बल्कि किसानों को भी खेती के लिए पानी की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। हालांकि घटते भूजल स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की शुरुआत की थी। अटल भूजल योजना को अटल जल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समय में जब देश के कुछ राज्यों में भूजल स्तर घट रहा है, तो भूमिगत जल में सुधार लाने के लिए अटल भूजल योजना एक बेहतर प्रयास साबित हो रही है। पानी की समस्या से निपटने के लिए शुरू की गई अटल भूजल योजना पर 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से ऋण के रूप में हैं और बाकी 50% यानी 3,000 करोड़ रुपए की बजटीय मदद केंद्र सरकार करेगी। राज्यों को केंद्रीय मदद अनुदान के रूप में दी जाएगी, यानी राज्यों पर इस योजना का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। अटल भूजल योजना 5 सालों की अवधि यानी 2020-21 से 2024-25 में लागू की गई है। इस योजना का मकसद देश के उन इलाकों में भूजल के स्तर को ऊपर उठाना है जिन इलाकों में भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया है। इन राज्यों में गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत इन 7 राज्यों के 78 जिलों में 8,350 गांवों को फायदा मिलेगा। ये राज्य भारत के कुल भूजल के दोहन के संदर्भ में 25% प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां अत्यधिक दोहन वाले, अत्यधिक जोखिम और कम जोखिम वाले ब्लॉक हैं। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देना और किसानों की आय को दोगुना करना है। योजना के तहत सरकार खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में जल भंडारण करना चाहती है। भूजल योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अटल भूजल योजना में एक प्रावधान किया गया है जिसके तहत अच्छा काम करने वाली ग्राम पंचायतों को ज्यादा आवंटन दिया जाएगा। योजना के तहत राज्यों को अनुदान के रूप में मदद दी जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से जल सुधार के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। ये योजना न सिर्फ जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी, बल्कि इस योजना के जरिए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल के स्तर में भी सुधार होगा। तो ये था योजना का सार। इसी के साथ आपको बताएं, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ। नमस्कार, उपज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा खेती किसानी ऐप जिससे आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। साथ ही सीधा कृषि विशेषज्ञों के साथ जुड़कर अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उपज तकनीकी खेती के साथ आपके लिए लाया है मिट्टी की जांच, जिससे आप जान सकते हैं मिट्टी में उर्वरक की सही मात्रा। फसल बीमा योजना,
जो आपकी फसलों को रखे सुरक्षित। अब घर बैठे करें सैटेलाइट के माध्यम से खेत की निगरानी। इतना ही नहीं, अब आप कृषि विशेषज्ञों के साथ निशुल्क चैट व कॉल भी कर सकते हैं, और ये सब केवल एक ऐप में। उपज, किसान का सुपर ऐप। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अटल भूजल योजना की। तो इस योजना के बारे में आइए विस्तार से हमारे विशेषज्ञ से ही जान लेते हैं कि क्या क्या अहम पहलू हैं इस योजना के। रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अटल भूजल योजना की। तो हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक किस तरह का क्रियान्वयन हुआ है और आगे की योजनाएं क्या है। हमारे साथ उपस्थित हैं अटल भूजल योजना के निदेशक डॉक्टर उमेश एस बालपांडे जी। डॉक्टर उमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अटल भूजल योजना की। शुरुआत हुए काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिसके बारे में जानते नहीं हैं, कब हुई इसकी शुरुआत और क्या उद्देश्य रहा था इसके पीछे। मैं आपको बताना चाहूँगा, अटल भूजल योजना एक 5 वर्षीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चल रही है। 5 साल की स्कीम है और इस योजना का शुभारंभ जो था भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे 25 दिसंबर 2019 को इस योजना का शुभारंभ किया था और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 अप्रैल 2020 से चालू हुआ। योजना का अभी ये 4था साल है और पिछले 3 साल में काफ़ी सारी गतिविधियाँ इस अटल भूजल योजना के माध्यम से की गई। इस योजना में टोटल 7 राज्य है, 80 जिले हैं, 229 ब्लॉक्स है और 8220 ग्राम पंचायतें हैं। इन ग्राम पंचायतों में अटल भूजल योजना इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब पिछले 3 साल में जब हम देखते हैं भूजल को, जब हम देखते हैं तो आम तौर पर हम ये देखते हैं कि जो सरफेस वाटर होता है, ज़मीन के ऊपर में जो पानी होता है वो हमेशा हमें दिखता है, लेकिन जो भूजल है क्योंकि वो ज़मीन के नीचे है तो हमें वो दिखता नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो भूजल है वो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है और हर कहीं पे उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। भूजल क्योंकि एक सीमित मात्रा में हमारे पास में अवेलेबल है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास में कितना पानी अवेलेबल है और फ्यूचर में हम उसको किस तरह से यूज़ कर सके ताकि हमें कभी भी पानी की समस्या कभी भी हमें ना हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के तारीख में देश में करीब 62% ऑफ इरिगेशन जो है वो ग्राउंड वाटर से होता है। रूरल एरियाज़ में करीब 85% जो पानी है वो भूजल के माध्यम से रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में यूज़ होता है और करीब 50% पानी जो है अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम्स में यूज़ होता है। तो ग्राउंड वाटर का रोल यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि भूजल को बढ़ाने के लिए, हम कहें कि बचाव करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। 3 साल हो चुके हैं, 7 राज्यों में शुरुआत हुई थी और आज लगभग 8000 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायतें इससे जुड़ी हुई हैं। तो अभी तक इन 3 सालों में आपने किस तरह के कदम उठाए हैं, किस तरह से प्रचार प्रसार किया है कि लोग इसके प्रति जागरूक हुए हैं? तो स्कीम की जब शुरुआत की गई तो ये जो हमारे 7 राज्य है, जो 80 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 8220 ग्राम पंचायत है, इनमें सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, जिसको हम आईसी भी कहते हैं, आईसी के माध्यम से हमने लोगों में जागरूकता निर्माण की। उनको ये बताया कि आपके ग्राम पंचायतों में पानी के भूजल को लेके क्या समस्याएं हैं और किस तरह से हम आने वाले टाइम में इससे हम उभर सकते हैं। तो आईसी एक्टिविटीज़ में हमने जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए या लीफलेट्स हो गए या ब्रोशर्स हो गए या स्कूल्स में कुछ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। तो डिफरेंट टाइप के हमने आईसी प्रोग्राम्स करके सबसे पहले तो हम लोगों ने इन ग्राम पंचायतों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स किया ताकि उनको बताया कि अटल भूजल योजना से किस तरह से ग्राम पंचायत का जो एक नक्शा है वो हम बदल सकते हैं। और अटल भूजल योजना में ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे बेसिकली भूजल को लेके काफ़ी वहाँ पे समस्या है, इन द सेंस भूजल की मात्रा वहाँ पे कमी है। तो कैसे हम वाटर डिफिशिएंट जो हमारी ये ग्राम पंचायत है उनको कैसे हम वाटर इफिशिएंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आईसी एक्टिविटीज़, जितने भी आईसी एक्टिविटीज़ है वो हमने वहाँ पे की और उसके बाद में धीरे धीरे फिर हम लोगों ने वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाने का काम चालू किया। वाटर सिक्योरिटी प्लान ग्राम पंचायत लेवल पे एक प्लान है जो बेसिकली ग्राम पंचायत के ही लोग मिल के बनाते हैं।
और इसमें जो हमने अटल भूजल योजना में एक डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो बेसिकली एनजीओज है, ये एनजीओज वो लोग हैं जो ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं और उनके भाषा से काफ़ी परिपक्व है, वो समझते हैं। तो ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो भी डीआईपी जो है, ये जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स है, इनके साथ में काफ़ी मेल उनको समझ सकते हैं, मतलब उनको एक अपनापन सा लगेगा। तो ये डीआईपीज ने बेसिकली ग्राम पंचायत के लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करके उन लोगों को समझा कि आपके वाटर सिक्योरिटी प्लान कैसे बनने हैं, और उसके बाद में लोग इसमें जुड़ते गए, लोगों ने वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाए। इसके दौरान बहुत सारा प्रोक्योरमेंट भी हुआ, जैसे हर एक ग्राम पंचायत में एक पीजोमीटर लगाया गया, जिसका काम है बेसिकली कि ग्राम पंचायतों में पानी भूजल का स्तर क्या है, कैसे हम उसको नापेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में जो वेल्स है, चाहे डग वेल्स हो या बोरवेल्स हो, उसमें भी वाटर लेवल का रिकॉर्ड किया गया कि कितना स्तर पानी का है। उसके बाद में हर ग्राम पंचायत में जैसे पीजोमीटर बनाए गए और इन पीजोमीटर पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए जिसको DWLR कहते हैं, डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर। तो इनका काम ये होता है कि कंटिन्यूस ये मॉनिटर करते रहते हैं कि आपका पानी का भूजल का जो स्तर है कैसे, कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है। उसके बाद में हर ग्राम पंचायतों में एक वाटर टेस्टिंग किट दिया गया, तो जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत के लोग अपने ग्राम पंचायत में जो पानी के जो सोर्सेस है, जहाँ से वो पानी पीते हैं, उस पानी की गुणवत्ता क्या है, क्या उसमें फ्लोराइड ज़्यादा है, क्या उसमें आयरन ज़्यादा है, तो डिफरेंट जो पैरामीटर्स है पानी की गुणवत्ता को लेके उसको वो जांच सकते हैं। तो हर एक ग्राम पंचायतों को एक वाटर टेस्टिंग किट दी गई। हर एक ग्राम पंचायत में भूजल को नापने के लिए एक वाटर लेवल साउंडर, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पानी का लेवल अगर गहरा हो तो हम उसको नाप सकते हैं। और हर एक ग्राम पंचायत में रेनगेज स्टेशंस लगाए गए, जिसमें ग्राम पंचायत के लोग जो रेनगेज स्टेशन है वहाँ पे उनके ग्राम पंचायतों में कितनी बारिश हो रही है साल में, उसको रिकॉर्ड करेंगे और ग्राम पंचायत में उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो इसकी भी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई है ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों को, ताकि वो लोग ये जो आप इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं उनका इस्तेमाल जो है बड़ी ही आसानी से कर सके और सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, जिससे हमें मदद ही मिलेगी ये जानने में कि योजना का जो क्रियान्वयन हो रहा है उसमें कितनी सफलता मिल रही है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खुले दिल से अपना रहे हैं इस योजना को लोग। तो रोजगार भी मिले होंगे लोगों को, इसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई होगी इस योजना के चलते। बिल्कुल इस योजना के तहत काफी सारे रोजगार भी मिले। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो एनजीओज है बेसिकली, इनको डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कहा जाता है। ये वो एनजीओज है बेसिकली जो ऑलरेडी ग्राम पंचायत लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इन एनजीओ जो डीआईपीज है उनके पास में जो पूरा स्टाफ है उन लोगों को भी हायर किया गया है, तो लोकल लेवल पे भी उन लोगों को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट मिला। प्लस जैसे स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट या डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, मतलब जिला स्तर पे या राज्य स्तर पे जो यंत्रणा है वहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हायर किए गए। तो इन एक्सपर्ट्स का काम है कि ग्राम पंचायत को एक टेक्निकल नॉलेज प्रदान करें, उनको नॉलेज प्रदान करके जो वाटर सिक्योरिटी प्लान ग्राम पंचायत लेवल पे बने हैं उसका किस तरह से प्लानिंग हो, किस तरह से उसके बारे में उन लोगों को बताया गया। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए कि कई लाभ हैं इस योजना के। एक तो आपका भूजल का बचाव हो जाता है, उसका स्तर बढ़ जाता है, रोजगार के अवसर भी कई यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि नाप तो हमने लिया कि भूजल स्तर जो है वो किस स्तर पर बना हुआ है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या फिर गिरावट हो रही है। अब उसे बचाना है, तो इस योजना के अंतर्गत किस तरह के प्रावधान रखे गए हैं और लोगों को किस तरह से बताया जा रहा है कि आपको इस ओर अपनी कदम बढ़ाने हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत लेवल पे जो वाटर सिक्योरिटी प्लान्स बन रहे हैं, इन वाटर सिक्योरिटी प्लान्स में 2 तरीके के इंटरवेंशंस प्रपोज किए गए हैं। जैसे कि अभी तक हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। इन 75 सालों में हमने सप्लाई साइड पे बहुत सारा काम किया। जैसे हम किसी रिवर पे या किसी नाले पे जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे चेक डैम बना दिया या कोई हमने तालाब बना दिया, तो उसमें ये होता है कि बारिश का पानी उसमें जमा होके वो एक कंजर्वेशन हो जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाता है। लेकिन अटल भूजल योजना एक ऐसी पहली स्कीम है जहाँ पे हम डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करें, कैसे हम हमारी भूजल की जो ज़रूरत है उसको हम कम करके हम आने वाले टाइम पे हमारे भूजल को भी बचा सके। तो इस योजना में जहाँ पे हम सप्लाई साइड पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिमांड साइड में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो सप्लाई साइड में जैसे हम विभिन्न स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, डिमांड साइड में भी हम स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन या अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से या जो एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है, जैसे मल्चिंग हो गया, ग्रीन हाउसेस हो गए, तो उस तरीके से हम हमारा जो भूजल का जो विड्रॉल है उसको भी हम कम करेंगे। तो ये सभी मेजर्स हम डिमांड साइड मेजर्स के इसमें ले रहे हैं।
तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा ये होगा कि क्योंकि बारिश का जो पानी है वो एकमात्र स्रोत है हमारे लिए, तो जहाँ पे हम सप्लाई साइड इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जहाँ पे हम पानी को कंजर्व करके ज़मीन के अंदर में डाल रहे हैं या उसको स्टोर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम ज़मीन से जो पानी निकाल रहे हैं, जो हम भूजल निकाल रहे हैं, उसको भी हम इफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी ग्राम पंचायत है, जो आज की तारीख में वाटर डिफिशिएंट है, उसको हम वाटर इफिशिएंट बनाने में काफ़ी सारा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वर्षा जल को तो संरक्षित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो भूजल पहले से ही उपलब्ध है उसका भी कम से कम उपयोग करके हम उसकी बचाव में भी अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। अभी तक की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि 3 साल से इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, इन क्षेत्रों में 8000 से भी ज्यादा, जैसे आपने जिक्र किया, ग्राम पंचायत जुड़ी हुई हैं, उनमें भूजल स्तर में कितना बदलाव आया है? तीसरे साल में, पहले 2 साल में जैसे आईसी की एक्टिविटीज़ की गई, उसके बाद में प्रोक्योरमेंट हुआ, जहाँ पे पीजोमीटर लगे, DWLR लगे, उसके बाद में वाटर सिक्योरिटी प्लान बने। अब इन वाटर सिक्योरिटी प्लान में जो सुझाव दिए गए हैं, जो इंटरवेंशंस प्रपोज किए गए हैं डिमांड और सप्लाई साइड का, उनका काम अभी ग्राम पंचायतों में होना चालू हो गया है, और इस साल और आने वाले साल में इनका पूरा का पूरा कार्य हो जाएगा। तो अभी तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है कि लोगों के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया है। पहले तो उनको पता नहीं था कि उनके ग्राम पंचायत में भूजल का स्तर की पोजीशन क्या है, भूजल स्तर कितना अवेलेबल है। अब क्योंकि उनको पता चल गया है, तो वो लोग अपने भूजल को लेके काफी अवेयर है, और उनके ग्राम पंचायत में कितना पानी उनके लिए अवेलेबल है, तो वो जानने के बाद में उनमें एक बिहेवियर चेंज आ रहा है कि अभी अगर हम कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है उसके लिए हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा रख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए उनका बिहेवियरल एक चेंज आ रहा है उनमें। अब लोग जागरूक हो रहे हैं इसके प्रति। पहले खुले तौर पर ही यहाँ पर सिंचाई कर दी जाती थी, लेकिन अब आधुनिक पद्धतियों को अपना रहे हैं, कम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी को बचा सके। अगर अभी हम सब व्यर्थ कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? इसी उद्देश्य के साथ इस योजना की भी शुरुआत की गई है, लोगों में जागरूकता भी लाई जा रही है। जैसे आपने कहा, 4था साल चल रहा है, 5 वर्ष की ये योजना है। अब अगले वर्ष हम कह सकते हैं की समाप्ति की ओर बढ़ेगी। क्या इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, या फिर सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही इसका क्रियान्वयन होगा? अटल भूजल योजना भारत में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इम्प्लीमेंटेशन इसका स्टार्ट हुआ था, और 2017 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का एक जो रिपोर्ट आया था, उसमें कुछ ऐसे तालुकास थे जिनको हम ब्लॉक्स कहते हैं, तालुकास, जो बेसिकली ओवर एक्सप्लॉइटेड या क्रिटिकल, मतलब डार्क जोन में थे, जहाँ पे भूजल का स्तर काफी गिर गया था। तो हमने बेसिकली, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट था, तो वहाँ पे हमने 7 राज्यों का चयन किया गया था। बट मुझे लगता है कि ये जो मॉडल है अटल भूजल योजना का, जहाँ पे हम ग्राम पंचायत के लोगों को ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो अपने लेवल पे एक प्लान बना के आने वाले टाइम में अपने ग्राम पंचायत का जो वाटर रिसोर्स है उसको अपन मैनेज करें, तो ये स्कीम आगे भी दूसरे ग्राम पंचायतों के लिए या दूसरे राज्यों के लिए भी एक मॉडल साबित हो सकती है, ताकि दूसरे राज्य भी उसको तो जैसे अभी इसमें 7 राज्यों को ही शामिल किया गया है, अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि आगे इसमें और भी राज्यों को जोड़ा जाएगा, जहां पर भूजल स्तर काफी कम बना हुआ है, उसमें भी सुधार के लिए यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले टाइम में भी अटल भूजल योजना का जो मॉडल है, जब ये देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इससे हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स मिलने वाली है, और आने वाले टाइम में अगर हम दूसरे राज्यों में भी जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से और इफेक्टिव तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बिल्कुल। तो आगे के लिए कोई योजनाएं बनाई जा रही हैं यहाँ पर सरकार द्वारा, कि जैसे और ज़्यादा राशि को बढ़ाया जा सके, आर्थिक सहायता यहाँ पर और मुहैया करवाई जा सके? अटल भूजल योजना, जैसे कि आपको शायद पता होगा, ये 6000 करोड़ की स्कीम है, जिसमें 3000 करोड़ वर्ल्ड बैंक से है और 3000 करोड़ भारत सरकार का है। तो इस योजना को अगर हम देखें तो आने वाले टाइम में अगर ऐसी कुछ नए राज्य अगर इसमें जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली भारत सरकार ये प्रयास करेगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और अमाउंट प्रोविज़न करके, राशि का प्रोविज़न करके दूसरे राज्यों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आप इस बेहतरीन योजना से जुड़े हुए हैं, सारे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से वो पानी का बचाव करें, भूजल स्तर को बढ़ाने में अपना योगदान दें। तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी देशवासियों को पानी के बचाव के लिए और भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए?
मेरा संदेश यही है, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारा जो देश है वो एक्चुअली गाँव में बसता है, तो अगर गाँव का पानी अगर सुनिश्चित करे और देश की आर्थिक स्थिति जो होती है, जो उसका इकोनॉमी होता है, वो क्योंकि वाटर से काफ़ी रिलेटेड होती है। अगर हमारे ग्राम पंचायतों में अगर हमें कृषि के लिए अगर पानी उपलब्ध हो तो हमारे लिए सुनिश्चित होगी कि हमारे लिए खाने की जो फूड प्रोडक्शन है उसमें वो हम इंश्योर कर सके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर भूजल को अगर बचाना है तो सब लोगों का एकत्रित होना, संगठित होना, कम्युनिटी का पार्टिसिपेट होना और उनके ग्राम पंचायतों में जितना भी वाटर रिसोर्स है उसके प्लानिंग प्रोसेस में उनको इसमें इन्वॉल्व होना वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं वो सब लोग संगठित होकर प्रयास करें, ताकि इस अटल भूजल योजना का जो मॉडल है ये अपने देश में सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो और आने वाले टाइम में यही मॉडल आने वाले दूसरे राज्यों में या दूसरे ग्राम पंचायत में भी उसका रिप्लिकेशन हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका डॉक्टर उमेश, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी को आपने जागरूक किया है भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, पानी के बचाव के लिए और साथ ही साथ इतनी महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत लेवल पे जो वाटर सिक्योरिटी प्लान बन रहे हैं उसमें जितने भी इंटरवेंशंस प्रपोज किए गए, सप्लाई साइड या डिमांड साइड है, ये इंटरवेंशंस बेसिकली सरकार के जो विभिन्न डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जिला परिषद से, तो ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इस योजना में अगर हम एक खास बात देखें तो ग्राम पंचायत के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है और सरकार की जो यंत्रणाएं है, सरकार के जो विभाग है, उसके जो अधिकारी है, उसके जो कर्मचारी है, वो लोग भी उसमें काफी इन्वॉल्व है। तो ये एक संगठित मॉडल है जो एक उभर के आया और देश में ऐसा पहला प्रोग्राम है। आज तक बहुत सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुए, बट ये अटल भूजल योजना एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और ग्राम पंचायत के लोग उन लोगों को भी मिलकर काम कर रहे। तो ग्राम पंचायत के लोगों को भी एक ओनरशिप लग रहा है, उनको एक लग रहा है कि हाँ, हमें भी किसी प्लेटफॉर्म में पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपके ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। तो ग्राउंड वाटर जो एक साइंस का सब्जेक्ट है, बेसिकली अटल भूजल योजना के माध्यम से हम उसको डीमिस्टिफिकेशन ऑफ साइंस की बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो नॉलेज है वो आसान भाषा में हम ग्राम पंचायत तक तो पहुंचा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ग्राउंड वाटर क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है और फिर आप लोग अपने ग्राम पंचायत के लिए कैसा उसका मैनेजमेंट करें। बिल्कुल, तो देखिए खासियत भी बता दी है हमारे विशेषज्ञ ने कि सभी मिलकर इस योजना का सफल क्रियान्वयन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसके प्रति जागरूक हुए होंगे और डॉक्टर उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, सभी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना अटल भूजल योजना के बारे में, अभी तक किस तरह से हुआ है क्रियान्वयन और आगे के लिए क्या है योजना या फिर नीति, इसके बारे में आपने विस्तार से जान लिया है। उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के साथ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com। आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, वहां पर आप हिंदी में टाइप करेंगे सरकार आपके साथ, हमारा फेसबुक पेज खुलेगा, वहां पर आप अपनी सवाल या फिर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव हैं तो वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।